नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे कि उन स्टूडेंट के जिसके नंबर है वो क्वालिफाई नंबरों से कम रह रहे हैं और वो हमें बार बार पूछ रहे थे कि मेरे नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ेंगे, यानी कि किस शिफ्ट के अंदर कितने नंबर बढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो उसका क्या फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले प्रत्येक शिफ्ट का जो कि एग्ज़ाम 4 शिफ्ट में करवाई गई थी, जिसमें शिफ्ट फर्स्ट है इसका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये केवल लेवल फर्स्ट के लिए था और केवल एक ही एग्ज़ाम हुआ था, इसलिए उसका कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन केवल सिर्फ शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट फोर का होगा। तो हम एक प्रकार से कुछ आंकड़े ले लेता हूँ जिसके कारण आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो बोर्ड सबसे पहले प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए थे उनके नंबरों का औसत निकालेगा। मान लिया कि शिफ्ट सेकंड के अंदर है वो सभी छात्रों का औसत है वो 100 नंबर आया, और शिफ्ट थर्ड के अंदर है वो सभी छात्रों का औसत निकाला तो उसका 110 आया, और शिफ्ट फोर का देखें तो 120 का, जो कि औसत निकालने के बाद सभी कैंडिडेट का इतना आता है। ये एक बार हम मान लेते हैं। तो फिर बोर्ड इन सभी कैंडिडेटों का जो औसत आया है 100, 110, 120, इसका भी औसत निकालेगा दोबारा से। इसका औसत निकालने के बाद जैसे कि 100 प्लस 110 प्लस 120, और फिर उस पर 3 का भाग देगा, क्योंकि शिफ्ट 3 एग्ज़ाम का नॉर्मलाइजेशन निकाल रहा है, इसका 3 का भाग देगा तो उसका मान आता है 110। तो अब ये 110 प्रत्येक शिफ्ट के अंदर कैंडिडेटों को इतने बराबर करेगा 110। तो इन्हीं 110 के आधार पर बोर्ड देखेगा कि किस शिफ्ट के अंदर जोड़ना चाहिए, किस शिफ्ट के अंदर घटाना चाहिए, और किस शिफ्ट के अंदर है वो ना जोड़ा जाएगा ना घटाया जाएगा। तो इसके आधार पर देखें तो सेकेंड शिफ्ट के अंदर 10 जोड़ना पड़ेगा, थर्ड शिफ्ट के अंदर कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं पड़ेगा, और फोर्थ शिफ्ट के अंदर है वो 10 से घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो सभी शिफ्टों का 110 हो जाएगा। अब मान लो कि आपका शिफ्ट सेकंड में आपके 80 अंक बन रहे हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद 10 नंबर है वो आपके ऐड कर दिए जाएंगे और आपके फिर 90 हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यही ऐसा ही डाटा जारी करेगा बोर्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए। और फिर इसी हिसाब से प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है बोर्ड किसी में जोड़ता जाएगा और घटाता जाएगा। अब यहाँ पे इसी बात का विरोध हो रहा है कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें नंबर घटाए भी जाते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन है वो होने के बाद उसको घटाया नहीं जाना चाहिए। उपेंद्र यादव ने इसी के बारे में चर्चा की थी कि किसी के बच्चे का भी नंबर है वो घटना नहीं चाहिए इस नॉर्मलाइजेशन में, जबकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो अब इस पर बोर्ड है वो ये सोच रही है कि ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाया जाए जिसके अंदर किसी भी कैंडिडेट का नंबर घटना नहीं चाहिए और किसी के औसत से कम रह रहे हैं तो उसके जोड़ा जा सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला ज़रूर समझ में आया होगा। आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में था और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको मैं फिर से बता दूं कि किसी भी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी शिफ्ट में नंबर घटेंगे नहीं। अब की बार बोर्ड है वो इसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन करने वाली है, तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद है वो मेरे अंक कम हो जाएंगे, तो किसी के भी कम नहीं होंगे।